पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय त्यारे मुंह के बल गिरा दिए। दुश्मन ने तारीख रात समझकर पाकिस्तान पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। बहादुर अफवाज ने हमले का मुंह तोड़ जवाब देके तारीख रात को चांदनी रात में बदल दिया। दुश्मन के 80 जहाज़ों ने 6 मकामात पर हमले किए। हमारे त्यारों ने 3 राफेल समेत 5 भारतीय जंगी जहाज़ों को मार गिराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली से इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ की सर्विसेज चीफ्स को मुबारकबाद। कौमी असम्बली में करारदाद पेश करने का भी ऐलान कर दिया। बोले ये रवायती जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने भारत को चित कर दिया। ऑपोजिशन के साथ अपने चैम्बर में मिलने को तैयार हूं, आए मिल बैठे और पूरी दुनिया को दिखा दें कि हम एक हैं। मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि कल रात जो गुजरी, हमारे दुश्मन ने उसको तारीख रात समझकर अंधेरे में माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की। हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। हिंदुस्तान ने राफेल जहाज खरीदे हैं, उस पर बड़ा नाज करता है। कल रात को जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ 6 शहरों पर हमला किया और पाकिस्तान के उकाब मुकम्मल तौर पर तैयारी में थे। उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल हैं उनको मार गिराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे। जनाब स्पीकर, आज वक्त था कि हम इन सिपा सलारों को, इन सिपाहियों को, इन अफसरों को इनको सलाम पेश करें कि ये पाकिस्तान के हीरोज हैं। जनाब स्पीकर, इससे ज्यादा और कोई शानदार मौका नहीं हो सकता। चैम्बर में मैं अपने इन भाइयों और बहनों के साथ, अपने साथियों के साथ मिलने को तैयार हूँ। पीटीआई के भाइयों और बहनों से मुल्तमिस हूँ कि आए आज के दिन इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान को इकट्ठे होकर बनाएं, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। कौमी सलामती कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान भारत को एक का जवाब 2 से देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सारी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और वक़ार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान की हम की ख्वाहिश को कमजोरी समझने वाला दुश्मन किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने का हक महफूज रखता है। फोरम की भारत को भरपूर जवाब देने पर पाक अफवाज को शाबाश। भारतीय जारहियत के खिलाफ आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। आबी ज़खायर को नुकसान पहुँचाना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा भारत का सफ़ेद झंडा लहराना शिकस्त तस्लीम करना है। अज़ली दुश्मन ने हमले में पहल की, अब नताइज भी भुगतना होंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की भारतीय जारहियत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फौज ने भारतीय फौज की गोल टेकरी पोस्ट तबाह कर दी है। फुटेज में पोस्ट तबाह होने के बाद धुआं निकलता भी देखा जा सकता है। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की भारतीय जारहियत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक और चेक पोस्ट की फुटेज सामने आई है। इस चेक पोस्ट के हवाले से मज़ीद तफसीलात बताने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद है। एजाज अहमद, हम देख रहे हैं वक्तन फ़वक्तन मज़ीद चेक पोस्टों की तबाहियों की फुटेज सामने आ रही है। इस पोस्ट के हवाले से बताएगा। जी, ये लाइन ऑफ कंट्रोल की गोल टिकरी पोस्ट है, जहां भारत की एक चेक पोस्ट का जो पोस्ट है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। फुटेज भी देखी जा सकती है, आज़ाद राह से ये फुटेज दस्तियाब हुई है और मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल की मुख्तलिफ सेक्टर से तबाह होने वाली जो पोस्टें हैं उनकी फुटेज सामने आ रही हैं। देखा जा सकता है कि पाकिस्तान ने किस बुरी तरह से इस पोस्ट को तबाह किया है और धुआं निकलते देखा जा सकता है। पाकिस्तान मुताबिक पोस्टें लाइन ऑफ कंट्रोल पर तबाह कर चुका है और भारत को खासा साइजेबल नुकसान पहुंचा चुका है। जी, बहुत शुक्रिया एजाज आपका। भारत का पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला, पाकिस्तान का भारत को मुंहतोड़ जवाब, हिंदुस्तान के माथे का सिंदूर खाक में मिला दिया। पाक फ़ज़ाइया की बरवक्त कार्रवाई, 5 तैयारे, ब्रिगेड हेडक्वार्टर और 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि पाक फौज ने भारतीय हमलों का भरपूर जवाब देते हुए 5 तैयारों और 1 कॉम्बैट ड्रोन को मार गिराया है। भारतीय तैयारों को जनरल एरिया, भटिंडा, अखनौर, औंतीपुर और मकबूजा श्रीनगर में भारतीय तैयारों को मार गिराया गया है और इन तैयारों को उस वक्त गिराया गया जब इन तैयारों ने पाकिस्तान पर हमला किया। तबाह होने वाले भारतीय तैयारों में 3 राफेल, 1 MiG-29, 1 स्कोई और 1 कॉम्बैट ड्रोन शामिल है। पाक फ़ज़ाई और बरी फौज ने भारत की कई चेक पोस्टों को भी तबाह किया। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करने वाले भारतीय फौज के ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। छतरी पोस्ट, जोरा पोस्ट, शाहपुर 3 पोस्ट और दीगर पोस्टों को निशाना बनाया गया। मुतादिद सेक्टर्स भारतीय फौज ने शिकस्त तस्लीम कर ली। पाकिस्तान की दलेर अफवाज से
खौफजदा बुज़दिल दुश्मन ने LOC के चोरा कॉम्प्लेक्स, चिकोठी सेक्टर और लीपा सेक्टर पर सफ़ेद परचम लहरा दिए। भारत की जानिब से गुज़श्ता शब मुरीदके में हेल्थ एजुकेशन कॉम्प्लेक्स को भी निशाना बनाया गया। बुज़दिलाना हमले में एजुकेशन कॉम्प्लेक्स की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद इस वक्त इस एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं। वहाँ की सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी एजाज़, बताइएगा। लंबा सफर तय करके यहाँ पहुंचे। ये मस्जिद आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये बुरी तरह से तबाह हुई है। उसके साथ साथ यहाँ 82 घर हैं, जिसमें जो है वो 2 घर तबाह हुए हैं। फिर ये सामने ये मरकज का जो है ये एडमिन ब्लॉक है। ये एडमिन ब्लॉक आप देख सकते हैं कि कैसे तबाह हुआ। ये ईंटें बिखरी हुई हैं, मिसाइल आकर यहाँ लगे हैं। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स जो है ये भारत के ख़ास निशाने पर हमेशा इसलिए रहता है। इस कॉम्प्लेक्स में 3 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। उनमें से एक का नाम जुबैर बताया गया, जिनका ताल्लुक जो है वो कसूर से है। दो जो और नौजवान हैं उनमें से एक का ताल्लुक जो है वो झंग से और दूसरे का समंदरी से बताया गया। तो आज जो गुज़िश्ता रात ये हमला जो है इंतज़ामिया ने बताया कि 12:04 पर हुआ, और 12:04 पर होने वाले इस हमले में आप ये देखें कि किस बुरी तरह से तबाह हुआ है, और कोई ऐसा निशान हमें नहीं दिखता कि ये किसी दहशतगर्दी के मरकज से इसको जोड़ा जा सके। जी, कोताह पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय जारियत पर रद्द-ए-अमल देते हुए बताया कि भारत को हमले का जवाब कब और कैसे देना है, वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे। भारत की गलतफहमी को दूर कर दिया जाएगा। Only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens, including children, women, and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place, and means of our own choice. Pakistan Zindabad, अफ़वाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। गुज़िश्ता शब भारत की जानिब से पाकिस्तान में 6 मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाया, जिनमें आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में वाक़ बिलाल मस्जिद भी शामिल है। मुज़फ़्फ़राबाद शुनवाई नाले से मुल्हिक़ा मस्जिद बिलाल पर भारत के बुज़दिलाना हमले में कितना नुकसान हुआ, तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN असगर हयात से, जो इस वक्त मुतासरा मस्जिद के मकाम पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में शुवाई नाले के साथ बिलाल मस्जिद में मौजूद हूँ। यहाँ पर भारत की जानिब से बुज़दिलाना अटैक किया गया, बुज़दिलाना हमला किया गया, और ये वो मनाज़िर हैं जो यहाँ के जो मनाज़िर हैं शुवाई नाले के साथ। ये जो बिलाल मस्जिद है इसके मनाज़िर हैं। यहाँ पे धुएँ के बादल अभी भी दिखाई दे रहे हैं, और 6 से 7 मिसाइल जो है वो इस मस्जिद पर दागे गए हैं। ये सूरत हाल इस तमाम स्ट्रक्चर की है। यहाँ पे मस्जिद है और गुलजान आबाद इलाका है, इसमें ये मस्जिद मौजूद है, जहाँ पे ये 6 से 7 मिसाइल जो है वो दागे गए, और एक बच्ची समेत 3 शहादतें यहाँ पर जो है वो हुई हैं। और भारत की जानिब से ये झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि यहाँ पर जो है वो दहशतगर्दों के ठिकाने थे। हालांकि ये जो इलाका है ये स्कूल के साथ है, और बिल्कुल स्कूल का और इस मस्जिद का 4 फुट का जो है वो फासला है, और यहाँ पर पानी की टंकी को निशाना बनाया गया और मस्जिद को निशाना बनाया गया। मस्जिद की जो जगह है इसको निशाना बनाया गया, जहाँ नमाजी जो है वो नमाज पढ़ते थे इसको निशाना बनाया गया। मेरे कैमरा मैन अगर दिखा सकें तो ये मनाजिर हैं, ये वो पानी की टंकी है जिसको निशाना जो है वो बनाया गया, और यहाँ पर मिसाइल जो है वो दागे गए। बुज़दिलाना हमला जो है वो भारत की जानिब से किया गया, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस ने इसका रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया। सिविल आबादी यहाँ पर मौजूद है, और वो ये चीज़ बताती है कि यहाँ पर एक मस्जिद को निशाना बनाकर भारत ने जो है वो अपनी बर्बरियत का जो है वो सबूत दिया है, जिसका जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया है। जी, भारत ने हमले में आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी। भारतीय हमलों से खित्ते के अमन इस्तेहकाम को शदीद खतरा लाहक हो गया। हमलों के वक्त फ़ज़ाई हदूद में 57 बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मौजूद थीं, जिससे हज़ारों बेगुनाह मुसाफिरों की जानें दाव पर लग गईं।
और सिविलियन फ़ज़ाई हुदूद को निशाना बनाकर भारत ने खुद को गैर जिम्मेदार रियासत के तौर पर बेनकाब किया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मियाँ शाहिद, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, हमने देखा कि जब से भारत मार्ज़ वजूद के अंदर आया है तब से भारत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कल रात भी हमने इसकी कई मिसालें देखी हैं। बिल्कुल, भारत जो है वो ना सिर्फ बुज़दिल है बल्कि अमन का दुश्मन है और गैर जिम्मेदाराना हरकत करता है और आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करता है। कल रात भी इसी तरह की खिलाफ वर्जी जो है उनकी सामने आई कि जब उन्होंने हमला किया, मिसाइल हमला, तो उस वक्त पाकिस्तान की फजा से 57 बैनुल अक़वामी परवाजें महवे परवाज थी और जिसमें खलीजी और यूरोपीय एयरलाइंस की परवाजें शामिल थी और बैनुल अक़वामी शहरी जो है वो उनके शहरी खतरे में थे और हजारों बेगुनाह मुसाफिरों की जानें जो है वो दांव पर लगी हुई थी। ये सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि आलमी अमन और सलामती पर हमला था और भारत ने जौहरी खित्ते में कशीदगी को बढ़ाकर भारत ने आलमी असूलों और इंसानी जानों को यकसर नजरअंदाज किया। सिविलियन फजाई हदूद को निशाना बनाकर भारत ने खुद को गैर जिम्मेदाराना रियासत के तौर पर बेनकाब कर दिया और आलमी बरादरी भारतीय झूठे बयानिया से आगे देखे, असल जारे कौन है इसको पहचाने, ये जो है वो वक्त की जरूरत है और आलमी ताकतें अब इंसाफ, अमन और इंसाफ के लिए खुलकर सामने आनी चाहिए और इसमें भारत की जंगी मुहिम जो इन्हें खित्ते और दुनिया को बड़े खतरे में डाल दिया है और आलमी बरादरी जो है वो इसका नोटिस लेगी, क्योंकि आलमी बरादरी को ये तमाम तर जो मालूमात है ये दे दी गई है कि भारत ने कल एयर स्पेस में जो वायलेशन की है और बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी की है और गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया गया है भारत की जानिब से और हमेशा ऐसा ही देखने में आया है। बहुत शुक्रिया आपका। मुरीद के में बुज़दिल भारत का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाए वक़ुआ पर मीडिया कवरेज की इजाज़त दे दी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सरफराज अहमद जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। जी सरफराज, बताइएगा, जाए वक़ुआ पर आप मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं? मैं उस मुकाम पर मौजूद हूं जहां पर बुज़दिल दुश्मन ने रात गए जो है वो हमला किया और मुरीदके में एक मस्जिद को जो है वो निशाना बनाया गया। ये सामने आप देख सकते हैं कि ये इस मस्जिद का जो है वो एडमन ब्लॉक है। एक मिसाइल जो है वो इस एडमन ब्लॉक पर आकर लगा है और यहीं पर ही जो है वो यहाँ पर शहादतें भी जो हैं वो यहीं पर ही रिपोर्ट हुई हैं और सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि 3 शहरी जो हैं वो इस हमले के अंदर जो है वो शहीद हुए हैं। ये एडमन ब्लॉक है, ये जहां पर मैं मौजूद हूं, ये अहाता है और ये मस्जिद है। ये सामने हमारे राइट साइड के ऊपर जो है वो मस्जिद है। रात की तारीकी में बुज़दिल दहशतगर्द ने जो है वो अपनी हदूद से मिसाइल दागे जो कि यहाँ पर आकर एक मस्जिद में गिरे और इसके नतीजे में 3 शहादतें जो हैं वो रिपोर्ट हुई। अगर पाक फ़ज़ाइया को इजाज़त देते तो 10 से 12 भारतीय जहाज़ गिरे होते। पाक फ़ज़ाइया को सिर्फ पेलोड त्यारों की गिराने की इजाज़त दी थी। भारत के 75 से 80 त्यारे लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए थे। दोनों फ़रीक़ैन में 1 घंटा तक लड़ाई जारी रही। पाक फौज ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। कहा जा रहा है कि राफेल तैयारे अच्छे हैं लेकिन भारतीय पायलट निकम्मे निकले। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल बोले, 40 से ज़ायद ममालिक से राबिता करके पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले कि सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को ख़त भिजवाया है, तुर्की और चीन से राबिता भी किया है। पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए जो भी इक़दाम उठाएगा उसके बारे में वक्तन फ़वक्तन ब्रीफिंग देंगे। वाटर ट्रीटी को उन्होंने कहा वी आर होल्डिंग इन अबेयंस। ट्रीटी जो है वो अबेयंस में होल्ड नहीं हो सकती, ना ये तब्दील हो सकती है जब तक कि दोनों पार्टीज एग्री ना करें, ना ये खत्म हो सकती है। अगर इसमें कोई इंटरप्रिटेशन का मसला है तो उसके 3 टियर मौजूद हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसकी मीटिंग हुई। उसकी मीटिंग के साथ हमने ये फैसला किया कि टिट फॉर टैट, जो उन्होंने किया हम उनके साथ वही करेंगे। लेकिन अगर कोई एस्केलेटरी मूव की इंडिया ने तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने 72 घंटे के अंदर काकूल अकेडमी में सारी दुनिया ने सुना कि जी ऑफर कर दिया कि जी इंडिपेंडेंट, इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए हम तैयार हैं। तो अगर हमारा को खुदा न खास्ता कोई हिस्सा होता, पाकिस्तान की तरफ से ये ऑफर नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारा एक फैसला था कि हम पहल नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने इस वक्त भी रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी, इंडियन फाइटर, जेट फाइटर जो पेलोड रिलीज करके आपकी तरफ फेंके उसके ऊपर आप हमला करें। उनको ये इजाजत होती कि आप अब जो सामने आए उसको गिरा दें, पेलोड को रिलीज करें
ना करे तो एयरफोर्स की अपनी असेसमेंट के मुताबिक शायद ये 10 से 12 जहाज उनके गिरते हैं। एयरफोर्स ने पाकिस्तान की कौम का जो सर है उसको फख्र से बुलंद किया है। भारतीय जारहियत के खिलाफ कराची में सियासी और मजहबी जमातें यकजबा हो गई हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM, अवामी नेशनल पार्टी, ताजी तंजीमें और दीगर जमातों के रहनुमाओं और कारकुनान कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक हुए। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राशिद सिद्दीक से। जी राशिद। जी शुक्रिया। भारतीय हमले के बाद भारत के बॉक्सर को धूल चटाने वाले बॉक्सर शहीद आफरीदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे बढ़कर बात उस मौके पर मौजूद है जब पूरी कौम भारतीय जारहियत और भारतीय हमले के खिलाफ यकजा है। तो हम शहीद आफरीदी से जानेंगे। रात भी हमने देखा बुज़दिलाना हमला किया गया, मोदी की एक बुज़दिलाना मोदी की तरफ से किया गया और पाकिस्तानियों ने उसका जवाब दिया। मैं रिंग में मैंने करतारपुर की मट्टी गिफ्ट की अपने सिख अपोनेंट को, जो मेरा ओपोनेंट था वो सिख था। मैंने ये इसीलिए गिफ्ट की थी कि हम लोग मोहब्बत और रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहते हैं, पर वो हमेशा बुज़दिलाना हमला करते हैं, फिर हम रिटेलिएट करते हैं, काउंटर करते हैं और फिर ये रोते हैं। ये एक रिवायत बन चुकी है। ये देखिए शहीद आफरीदी ने कहा कि जिस तरह उन्होंने भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट किया, इसी तरह पाक अफवाज ने जो है वो भारतीय हमले को नॉकआउट किया और भरपूर जवाब दिया। जी अहम खबर शामिल करते हैं। भारतीय फोर्सेस के खिलाफ पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बटल सेक्टर के करीब धर्मसाल पोस्ट 1 और 2 पर भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए हैं। पाक फौज की जानिब से जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौज ने सफेद झंडा लहरा दिया है। भारतीय फौज का सफेद झंडा लहराने का मतलब शिकस्त को तस्लीम करना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, बताइएगा, इतने गोले मारे कि बेचारे सफेद झंडा लहराने पर ही मजबूर हो गए। जी यकीनी तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है वो सफेद झंडे लहराने और घुटने टेकने का सिलसिला आज सुबह से जारी है। अब बटल सेक्टर के धर्मसाल 1 और धर्मसाल 2 पोस्टों पर जो है भारत ने एक बार फिर घुटने टेक दिए और सफेद झंडा लहरा दिया है। पाकिस्तान से माफी के तलबगार है। झंडा लहराए, सफेद झंडा लहराने का जो फौजी जबान में, फौजी डिक्शन में मतलब होता है वो शिकस्त तस्लीम करना होता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रात के अंधेरे में चोर और बुज़दिल हमला करते हैं। हमारे बच्चों और औरतों पर हमला किया गया। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारे ऐसे गिराए जैसे मच्छर मारते हैं। भारत अगर मजीद हमले करेगा तो हम ऐसे ही उसके जहाज गिराते रहेंगे। हम अपने दिफा में ऐसा जवाब दे सकते हैं, तो सोचो हमारा हमला कैसा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, बुज़दिल भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया। मोदी, अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो। 15 रोज से भारत के झूठे इल्जामात को बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने आलमी सतह पर शफाफ तहकीकात की पेशकश भी की। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी से निमटने की सलाहियत रखता है। in the Indian aggression that took place late last night were a direct result of the brutal aggression demonstrated by India. हम इस पे क्या कह सकते हैं जनाब स्पीकर? कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। वो हमारे सिपाहियों के आमना सामने करते, हमारा अफवाज का आमने सामने करते, मगर इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं। उस पर कहा ना सिर्फ हम मजम्मत करते हैं, पूरी दुनिया उसका मजम्मत करते हैं जनाब स्पीकर। ये 2003 नहीं है जनाब स्पीकर कि कोई मुमालिक उठ के कहें कि ये मुसलमान दहशतगर्द है और पूरी दुनिया मान ले। 2 हफ्ते से पाकिस्तान ये झूठे बेबुनियाद इल्जामात सुनते रहे। हमने इसका जवाब में भारत को चैलेंज किया कि हमारे हाथ साफ है, एक बैनुल अक़वामी सतह पे एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो और पता लगे, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए कि इस हमले में कौन मुलव्वस था। आर्मी चीफ और हुकूमत का एक ही बयानिया था। उन्होंने जो हरकत की है उसका जवाब हमने उनकी अस्करी तंसीबात को निशाना बनाकर दिया है। राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, अगर भारत की जानिब से जंग के लिए पहल की गई तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर वो दरअंदाजी करते हैं और नहीं करते तो हम भी जिम्मेदार कौम का मुजाहरा करेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। कार्रवाई की है, यानी वो जो एक बयानिया हुकूमत का और आर्मी चीफ का था कि अगर उन्होंने कोई हरकत की हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने की तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो वो मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा चुका है।
देखें, अगर वो नहीं करेंगे तो इसके ऊपर एक जिम्मेदार स्टेट के तौर पे गवर्नमेंट की भी और आर्मी चीफ की ये कमिटमेंट है। हमने दुनिया से ये कहा है कि अगर वो कार्रवाई ना करें या वो कोई एक्शन ना लें या वो कोई दरअंदाजी ना करें तो हमारी तरफ से कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात जो है वो नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ेगी। पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से भारतीय जारहियत का जवाब दिया। भारत इस नुकसान को छुपाने की कोशिश कर रहा है तो ये हमाकत होगी। ख्वाजा आसिफ GNN के नुमाइंदे सरदार तैयब से गुफ्तगू कर रहे थे। पता लगा है कि उनको कल रात को पड़ी है और अब वो जो मर्जी कर लें। जो रात उनकी जिस तरह बिस्ती खराब हुई है कोई उसका कोई अजाला नहीं हो सकता। 3 तो वो खुद मान रहे हैं और 5 हम कह रहे हैं, उसमें एक छठा जो है वो अनमैन्ड जो है वो है UAV है। तो इसमें वो आजकल कोई बात छुपाना जो है ना वो बिल्कुल नामुमकिन है। सोशल मीडिया है, फिर रियल टाइम पिक्चर्स ली जा रही होती हैं। तो मैं नहीं समझता कि अगर वो इस किस्म की कोशिश कर रहे हैं तो कोई दानिशमंदी नहीं है। सर, आपको लगता है कि मजीद कशीदगी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी कशीदगी, फिलहाल तो मुस्तकबिल करीब में तो ये बढ़ेगी। कतर का भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। क़तरी वज़ीर आज़म ने कीमती जानों के ज़ियाब पर इज़हार अफसोस किया। क़याम-ए-अमन में पाकिस्तान के अज़्म को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि भारत के बुज़दिलाना हमलों में 26 निहत्ते शहरी शहीद हुए। जारहाना कार्रवाई ने जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया है। पाकिस्तान अपनी सालमियत का पूरी जानफशानी के साथ दिफा करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली आज़ाद सादिक ने कहा कि भारत की जानिब से रात के अंधेरे में जारहत की गई। अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी मसाजिद और सिविलियन मकामात पर हमला करके भारतीय फौज ने मकरूह किरदार अदा किया। स्पीकर ने कहा कि इस नाजुक वक्त पर मैं अपोजिशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम सब यक आवाज़ हैं। कौम मुत्तहिद होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगी। कल रात हिंदुस्तान ने रात की तारीकी में पाकिस्तान के मसाजिद और सिविलियन जगहों पे हमला किया और हमारे लोगों को शहीद किया, जिसमें बच्चे और ख़वातीन भी थीं। अफ़वाज पाकिस्तान और फ़ज़ाइया पाकिस्तान ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके लिए कौमी असम्बली के मेंबरान का, ख़ास तौर से अपोजिशन के दोस्तों का, जिन्होंने अपने ज़ाती और सियासी इख्तलाफात को पीछे रख के आज पाकिस्तान की खातिर न सिर्फ पार्लियामेंट बट अवाम पाकिस्तान सब एक आवाज़ से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने बैनुल-अक़वामी सिविल एविएशन अथॉरिटी को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद के महफूज और फ़ाल होने से मुतालिक आगाह कर दिया। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। इसी हवाले से तफसीलात बताने के लिए कराची से हमारे नुमाइंदे राना खालिद महमूद मौजूद हैं। राना खालिद, सुबह तक तो एक नोटम जारी किया था जिसमें लाहौर के हवाले से कहा गया था कि लाहौर के अलावा तमाम एयरपोर्ट्स ऑपरेशन है। क्या लाहौर भी अब शामिल कर लिया गया है? जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से जो है बाज़ाब्ता ऐलान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बैनुल-अक़वामी सिविल एविएशन अथॉरिटी इकाओ को आगाह किया है कि पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई हदूद है वो मुकम्मल तरीन महफूज है। जबकि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का ये कहना है कि कराची समेत मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट जो हैं मुकम्मल फ़ाल हैं और तमाम एयरलाइंस अपना जो ऑपरेशन है उसको फ़ाल रखे हुए हैं और जो परवाजें जो शेड्यूल से निकाली गई थी उनको दोबारा से रीशेड्यूल किया जा रहा है। जबकि यहाँ ये बात बड़ी काबिल जिक्र है कि FIR फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन लाहौर का जो एक रूट है उसमें भी जो है जो कमर्शियल परवाजें हैं वो उनको ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी गई है। ताहम वो इजाज़त जो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मशरूत रखी गई है, जिसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है वो एयरलाइंस के जो पायलट्स हैं इनके साथ मुकम्मल रास्ते में हैं। ताहम जो है अथॉरिटी का ये कहना है कि कराची समेत मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर फाल हैं और कौमी एयरलाइन समेत तमाम निजी और गैर मुल्की एयरलाइंस का जो ऑपरेशन है वो जो है वो बहाल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। और पाकिस्तान भारत कशीदगी में इजाफा, बांग्लादेश ने सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है। बांग्लादेश वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोनों ममालिक से पुरअमन रहने की अपील करते हैं। पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान भारत कशीदगी पर अपने बयान में इलाक़ाई इस्तेहकाम पर जोर दिया। कहा दोनों ममालिक तहम्मुल का मुज़ाहरा करें।
मुल्क और पाक फौज से मोहब्बत का जज्बा सर चढ़ के बोलने लगा। मुल्तान का शहरी सांस की बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद ऑक्सीजन सिलेंडर लिए रैली में पहुंच गया है। शहरी का कहना था कि बीमारी की कोई परवाह नहीं, पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए आया हूँ, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मैं सांस का बीमार हूँ, ऑक्सीजन मेरे लगा हुआ है। मैं फौज के लिए, अपने बॉर्डर के लिए, अपनी पाक फौज के लिए, मैं इस पोजीशन में भी मुझे बॉर्डर पे ले जाओ, मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ। ये बता रहा हूँ कि मेरी फौज को उंगली भी टच ना करियो, नहीं तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनके 5 तैयारे और मुतअद्दिद ड्रोन्स मार गिराए हैं। इनकी तमाम खुशफहमियां हमने दूर कर दी। मजीद कहा कि इन्हें स्टेप बैक होना पड़ेगा। तो ज़र्फ वाला हो, एक बुज़दिलाना अहमकाना हमला किया है और पाकिस्तान ने कई गुना ज़्यादा रिस्पांस दिया। हमने 5 उनके जहाज़ मार गिराए और 1 उनका ड्रोन मार गिराया। पिछली दफ़ा 2 जहाज़ गिराए थे, अब 5 गिराए हैं, 1 ड्रोन गिराया है। तो पाकिस्तान ने अपना हिसाब बराबर कर लिया है और कई गुना ज़्यादा उनका नुकसान किया। उनका अपना मीडिया ऊपर मान रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा कि उनका वो मलबा जो है वो जहाज़ का दिखा रहे हैं बार बार। 3 जहाज तो वो मान गए, मगर हमारे पास 5 की एविडेंस है और उसके साथ साथ 1 जो है वो ड्रोन गिराने की भी एविडेंस है। और राफेल का उस दिन कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन हुआ था, आज राफेल हमने डाउन कर दिए हैं। तो ये इनकी गलत डिफेंस स्ट्रेटजी थी और भारत का बड़ी खाम ख्याली थी कि वो पाकिस्तान का नुकसान करेगा। पाकिस्तान ने जो है 5 तैयारे मार गिरा के भारत के बिल्कुल दांत खट्टे कर दिए। हमने तो पहलगाम के हवाले से भी कहा था कि इन्वेस्टिगेशन करा लो। भारत ने एक गलत इकदाम उठाया और पाकिस्तान पे अटैक किया, हमने भरपूर रिस्पांस दिया है। तो भारत को एक स्टेप पीछे हटना पड़ेगा। भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान ने भारतीय हमलों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में बिला इश्तियाल हमले किए। भारत को खबरदार किया गया कि ऐसी मुहिम जोई खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। भारत की जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, आलमी क़वानीन और बैनुल रियासती ज़वाबित के मुनाफी हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि भारत ने मुफाहिमत और मुज़ाकरात के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। पाक फौज ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया है और उनके तैयारे मार गिराए हैं। भारत जब भी हमला करेगा, पाक फौज इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देगी। सारे मुफाहिमत और जो ऑफर हुई थी वो सारे टकरा करके जो हमला किया है, इन्हें तारीखी गलती की है। पाकिस्तानी कौम यूनाइटेड है, स्ट्रांग है, रिजिलियंट है और हमारे आर्म फोर्सेस ने बड़ा स्विफ्ट और मैसिव रिस्पांस किया है। उनके जहाज गिराए और उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर को गिराया। इंशाल्लाह ताला इंडिया को हमेशा ऐसा सख्त जवाब मिलेगा। भारत ऐसा हमला करेगा या कभी भी कोई ऐसे अटैक करेगा, इंशाल्लाह ताला मैसिव स्विफ्ट रिस्पांस मिलेगा। क्या जवाब दिया जाएगा? स्ट्रांग रिस्पांस मिलेगा इंशाल्लाह। पार्लियामेंट मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से इटली के वज़ीर दाखिला के वफ़द की हमरा मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। अताली वज़ीर ने गुज़श्ता शब पाकिस्तान पर भारतीय हमले में जाने गंवाने वाले शहदा के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से इटली के वज़ीर दाखिला के वफ़द के हमरा मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि पाकिस्तान इटली के साथ मुख्तलिफ शोबों में बाहमी सूदमंद ताउन बेहतर बनाने के लिए पुरज़्म है। ये कहना था सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का। सदर मुमलिकत की अतालवी वज़ीर दाखिला के साथ पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बिला इश्तियाल फौजी जारियत पर गुफ्तगू। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद मौजूद हैं। एजाज, बताइएगा क्या कहना था सदर मुमलिकत का? जी, तर्जुमान ऐवान सदर की जानिब से जारी किए गए एलानिया में बताया गया है कि इटली के वज़ीर दाखिला जो पाकिस्तान के दौरे पर उन्होंने अपने वक्त के हमरा ऐवान सदर का दौरा किया। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। इस मुलाकात में इटली के वज़ीर दाखिला की जानिब से भारतीय बिला इश्तियाल हमलों में शहीद होने वाले पाकिस्तानियों के वरसा के साथ ताज़ियत का इज़हार भी किया गया। सदर मुमलिकत का ये कहना था कि पाकिस्तान अपने दिफा का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने की न सिर्फ सलाहियत रखता है बल्कि जवाब दे रहा है, देता रहेगा। इस मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बड़ी बातचीत हुई और इटली के लिए स्किल लेबर की इमिग्रेशन, जो मुख्तलिफ शोबों की स्किल लेबर है, उसकी इमिग्रेशन के हवाले से एक MOU पर भी दस्तखत हुए। जी, उसके हवाले से MOU पर भी दस्तखत किए गए हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अपने नाजरीन को
आम खबर से आगाह करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से इटली के वज़ीर दाखिला के वफ़द से हमरा मुलाकात हुई।